एलियन से पैसे बनाने के लिए लोग क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं उसको समझने के लिए आइसलैंड उतरा मैं, और वहां से कोई 4-5 घंटे की ड्राइव है। अब मैं स्निफल जा रहा हूँ। आपने गूगल पे लिखना है स्निफल एलियंस 1992 या 1993। पूरी न्यूज की टीम यहाँ पहुंच गई थी एक जमाने में, CNN वगैरह के एलियंस आ रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा नहीं आए। आपको लगता है उन्होंने लोगों को बताना है, और आपने याद ये रखना है कि इस जगह आने का मकसद क्या है। याद रखें, अल्लाह ताला ने आपको और मुझे अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है। हमारा काम है कि जो भी शरीयत के असूल हैं, जो भी शरीयत के कवानीन हैं, उसके अलावा हम जुस्तजू करें कि अल्लाह की बनाई हुई एक एक मखलूक से जाके मिले, अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया में एक एक जगह जाएं। और याद रखें, गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन जो भी इस वक्त नॉलेज, जो भी एजुकेशन, जो भी शैतान कर रहा है, फरिश्ते कर रहे हैं, आप और मैं कर रहे हैं, ये नॉलेज कहाँ से आया है? क्या कुरान पाक में ये लिखा है कि कोई ऐसा नॉलेज है जिसको एक्वायर करने की तुमने कोशिश नहीं करनी, वहां तक नहीं जाना? गैब का इल्म अल्लाह के पास है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो जो नॉलेज जिसको दिया हुआ है, उसको सुनने के बाद नाउजुबिल्लाह उसको खुदा नहीं मान लेना। तो मैं तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ऐसा बनाया कि मैं इस चीज पे नहीं बहस कर रहा कि झींगा मछली है, हलाल है, हराम है। मैं इस चीज पे बहस कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने बाकी तमाम लोगों को, चाहे सफेद जादू हो, काला जादू हो, जो भी मालूमात चाहिए, मैं उस पर तहकीक करूं, रिसर्च करूं। स्निफल पे यहाँ आने के बाद जो है, अब मुझे लोगों से मिलना है और देखना है। आप ये देखेंगे सामने कि हर जगह पर कैंप लगे हुए हैं, हर जगह पर यहाँ पर बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हुए हैं, नासा के एस्ट्रोनॉट यहाँ पहुंचे हुए हैं। और याद रखें, एक चीज आपने सर्च करनी है, आपने जाके सर्च करना है कुरान 16:12। ठीक है, उसमें क्लियरली लिखा है सूरज चांद सितारों में अक्लमंदों के लिए इशारे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ बेवकूफों को कुछ समझ नहीं आएगा। इस दुनिया में जो जुस्तजू नहीं करता, तहकीक नहीं करता, अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया में एक कोने में बैठ के सिर्फ जलता कुड़ता रहता है, वो कभी भी, मैं नहीं समझता, अल्लाह की नजर में अच्छा होगा। आखिरत में ये भी पूछा जाएगा कि मैंने जो आपको नॉलेज दिया था, क्या आपने उसको इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में एक एक जगह जाके देखा, या ये कहते रहे हमारा ईमान ना बहक जाए, हमारा ईमान ना बहक जाए। पाकिस्तानी दुनिया का वाहिद मुसलमान है जो हर वक्त रोता नजर आएगा मेरा ईमान ना बहक जाए। जैसे वैसे तो ईमान उसका बहुत स्ट्रांग है कि आप ये सोचिए, जो कौम माजरत के साथ इलाकाई गानों पे अगर सिर्फ लड़के भी डांस कर रहे हो, लड़कियां भी डांस कर रही हो, सुन्नत रसूल की खुशी में, और मेहंदी बोल दें, तो ये आपको लगता है ठीक है? वो देखें सामने, किसी की भी माँ बहन बेटी का डांस देखना या मेहंदी मनाना, सुन्नत रसूल की सेलिब्रेशन ही कर रहे होते हो ना, निकाह की सेलिब्रेशन कर रहे होते हो। उसके बाद क्या तुम लोग इस पोजीशन में होगे कि बोलो कि यार हम तहकीक नहीं कर पा रहे, हमारे ईमान बहक जाते हैं? तो दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको भेजा है कि आप अल्लाह की बनाई हुई एक एक ज़मीन के कोने में जाएं और अप्रिशिएट करें कि अल्लाह ने क्या बनाया है, और इस पूरी दुनिया में रिसर्च और तहकीक करने की तरफ जाएं। आयावास्का से लेकर साइकेडेलिक से लेकर किस तरह जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके दुनिया में लोगों ने पैसे बना लिए, ये नॉलेज कहाँ से आया? ऊपर वाले की तरफ से आया ना, शैतान ने तो नहीं दिया। जो सामने ही आपको पहाड़ नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर एलियंस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस का पूरा निज़ाम है। लेकिन ऑब्वियसली यार, ये बातें करने के बाद तो हो सकता है हमारी वीडियो भी डिलीट होता है थोड़ी देर के बाद। पैसे कमाने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन कभी भी पहुंचे। आपको ये बताया जाएगा ये तो बस ऐसे ही म्यूजिक फेस्टिवल है यार। तो यहाँ सवाल ये है कि नासा के साइंटिस्ट यहाँ क्यों आए हैं? सवाल ये है कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉट क्यों आए हुए हैं, या साइंटिस्ट क्यों आए हुए हैं, और उनके नाम क्यों लिखे हैं कि उनकी बात आगे सुने? यहाँ साइकेडेलिक के ऊपर इतनी रिसर्च क्यों हो रही है कि डेविल्स ब्रेथ क्या होता है, आयावास्का क्या होता है और किस तरह लेना है? पाकिस्तान में आयावास्का और ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली रिसर्च नहीं की, तहकीक नहीं की, तो उसका गलत इस्तेमाल होता है। $1,000 $800 की एक टिकट इसीलिए रखी गई है ताकि कोई ऐसा आ ही ना सके जो खप मचा दे, और दूर दूर तक कैंप्स हैं। और यहाँ पर जो अंदर रिचुअल जहाँ होने हैं, वहाँ पर कैमरा अब वो ना करें। ये बड़ा चक्कर है कि आपके कैमरे पे ना स्टिकर लगा देते हैं या मोबाइल ले लेते हैं। वो अब देखते हैं आके चल के आना। मेरा एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, आपका रह जाएगा अगर कोई ऐसा चक्कर हुआ। लेकिन कभी भी सूरज इतना खूबसूरत नहीं लगा जितना यहाँ लग रहा है। और आपको मैं बताऊँ, जो चांद है ना, वो सूरज से छोटा है लेकिन लगता है इसके बराबर है, और चांद अर्थ से दूर होता जा रहा है। जितना दूर होता जा रहा है तो उसकी जो इमोशनल आपके अंदर चीज़ें ना, आपने देखा है हम बहुत AI होते जा रहे हैं। अभी तो टाइम लगेगा दूर जाने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है। जितना चांद दूर होता जा रहा है, हमारी इमोशनल
बिल्कुल जो है ख़राब होती है। एक चीज़ को बहुत वैल्यू दी जाती है जब जादू या कोई भी इस किस्म की बात होती है, मिस्टिकल बात होती है, और वो है उल्लू। इंट्यूशन बढ़ाने के लिए, आपकी इल्म को बढ़ाने के लिए, इसके बारे में बहुत सारे कल्चर में सोचा जाता है कि उल्लू का। अब मैं वो बातें यहाँ ज़्यादा कर दूँगा तो फिर आप लोगों को जादू सिखा रहे हैं, जैसे वैसे तो लोगों ने सीख जाना है ना। सो अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं उल्लू पे पूरा एक यहाँ पर एग्जैक्टली बताऊँगा। डेविल्स ब्रेथ से लेके, मौली से लेके, एक्सटेसी से लेके करने का मेन जो कारण होता है वो ये कि आपका दिमाग इतना तेज़ चल जाए कि आप दुनिया की चीज़ों को दुनिया के बाकी लोगों से ज़्यादा समझ जाएं। लेकिन हमारे यहाँ मौली, एक्सटेसी, इनको समझा जाता है कि ये वो पार्टी ड्रग्स नहीं होते। म्यूज़िक चलाया, पूरा 8 घंटे नाच रहे हैं, पसीना निकाला। आई मीन हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी ने सब कुछ बर्बाद किया हुआ है। हार्वर्ड में अभी आप यूनिवर्सिटी लिखें हार्वर्ड और साथ लिखें न्यूरो फार्माकोलॉजी, और वहाँ DMT लिखें साथ, और पढ़ना शुरू करें। ये जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े यहाँ लोग आए हुए हैं ना, उनका एक ही मकसद है कि वो इस चीज़ की सेलिब्रेशन में आए हैं कि हमें जब ये सूरज ग्रीन हो रहा हो तो उस टाइम पर हमारे पास ऐसा सब्सटेंस हो जो हमारे दिमाग के लेवल्स को ऐसा कर दे कि हम आने वाले 10-20 साल के लिए, हमारी एज कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम सही तरह कर सकें। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा बताने लग जाऊँ तो फतवे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह रिसर्च और तहकीक के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। अब DMT करने के बाद जो है, जब सेरोटोनिन रिसेप्टर्स बहुत तेज़ी से चलने लग जाते हैं। DMT आसान लफ्ज़ों में समझो केमिकल होता है जिसको अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी और बाकी जगह पर भी इस पर फार्माकोलॉजी में रिसर्च होती है, यानी दवाइयाँ दिमाग पे कैसे असर करती हैं, उस फील्ड की बात हो रही है। वो करने के बाद इसके सामने जब खड़े होते हैं और इस किस्म की शेप्स देखते हैं तो DMT का असर बहुत स्पीड में होने लग जाता है, और उसकी वजह से आप कहते हैं कि बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, बट ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। आई डोंट रेकमेंड कि आप DMT को ज़रा भी सोचें। हेलो गैस, सिंह है, बहुत बड़ी मैथमेटिशियन है, बहुत बड़ी। मतलब मैंने नाम बताया ना, सर्च कर लेना ज़रा तो आपको पता चल जाएगा इसका लेवल क्या है। मतलब ये नेक्स्ट फील्ड अवार्ड जो है ना, मैथमेटिक्स में फील्ड अवार्ड होता है जो हर 4 साल बाद होता है, ये नॉमिनेटेड है। 40 साल से कम उम्र जो लोग होते हैं ना, वो फील्ड अवार्ड में जा सकते हैं। सर्च करो फील्ड अवार्ड मैथमेटिक्स। नोबेल प्राइज से ज़्यादा अहम जो है वो फील्ड अवार्ड होता है, उसके अंदर ये नॉमिनेटेड है। इट्स एन ऑनर टू वॉच हर। और अगर ये होता ना सिर्फ पीने पिलाने का या कोई पार्टी का चक्कर होता तो बच्चे अलाउ नहीं होते यहाँ पे। ये बच्चा क्यों लाए हैं? यहूदी हमेशा अपने बच्चे ऐसी जगह लाते हैं ताकि उनका दिमाग और खुले। हमारे वाले बिल्ली कुत्ता का म्यूजिक दिखा के वहाँ कर देते हैं। अल्लाह करे मेरी हुकूमत आ जाए, मैं बिल्ली कुत्ते सब ये कार्टून बंद करो पाकिस्तान से, बेबी टीवी बंद करो। इन माओ को पकड़ो जो अपने बच्चों को बेबी टीवी में लगा देती है, कंपाखत मारियाँ। ये लोग अपने बच्चों को यहाँ क्यों लाए हैं? शराब पिलाने, एक्सटेसी कराने? क्यों लाए होंगे यहाँ पर? क्यों करवा रहे हैं ये? मीरा मराठी जाके सर्च करो। मीरा मराठी का इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन AI में, ये देखो सामने। आई मीन मीरा मराठी यहाँ क्यों आएगी? अल्बानिया की है, जिसने टेस्ला के ऊपर, जिसने चैट GPT जो नज़र आता है ना, सब इसका है। अब ज़रा गूगल कर लो इसकी शक्ल जाके अच्छी तरह है, मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकता, प्रॉब्लम होगी। ये साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े AI के लोग यहाँ क्या करने आए हैं भाई? यार मेरा तो पैसा वसूल हो गया। मीरा मराठी से सलाम दुआ हो, हेलो हाय। आपको नहीं पता होगा, जिसको मीरा मराठी का नहीं पता, तक्की में मुँह दो सो जाओ, तक्की में मुँह दो सो जाओ। व्लॉग तो शायद ना बन सके, लेकिन मैं इन कैंप्स में रुक के ना स्टोरी पोस्ट करूँगा, तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, स्नैपचैट पे देख लो, मैं वहाँ डालता हूँ। कैमरा अलाउ नहीं करते कम बहुत।